औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है मिस्टर बुशी के आउटलैंडर RVR गाड़ी। आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसमें ये आउटलैंडर गाड़ी है मिस्टर बुशी के RVR गाड़ी में जो मसला था, गाड़ी का ये स्टीयरिंग इसका जाम हो गया था, इसकी कटिंग जाम हो गई थी, गियर की लाइटें इसमें बंद हो गई थी, जो मीटर में लाइट आती है वो बंद हो गई थी, ABS में इसका कोड आ गया था और साथ ही इसमें जो मल्टीमीडिया अभी जो खुली पड़ी है, अभी तक ये मल्टीमीडिया के लिए खुली पड़ी है और इसका ये एंगल सेंसर है। एंगल सेंसर का थोड़ा इसका ट्रैक्शन की लाइट ऑन हो गई थी, लेकिन जो इसमें असल फॉल्ट था मैं आज आपसे उस पर बात करता हूँ और चीज़ भी दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से मसला पैदा हुआ। और अक्सर मैं लोगों को जिनके पास EFI गाड़ी होती है उनको एक चीज़ से रोकता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे ये बात करता हूँ। पहले मैं आपको इसका कोड चेक कराता हूँ। काम तो इस पर हमने कर लिया क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा मसला होता है और इस तरह के कामों पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हम बना नहीं सकते, लेकिन जो मसला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी ये गाड़ी में पहले मैं आपको कोड चेक करा लेता हूँ। इसमें जो कोड आ रहा है ये देखें, कोड मेरे पास हिस्ट्री में जो पड़ा है कोड, तो कोड इसमें ये जो U0131 का कोड है, इस पर आपने गौर करना है। U0131 पे कोड है ये। अब इस कोड को आप देखें, ये कोड हमारा ऊपर स्टोर में भी है और एक्टिव में भी है। यहाँ पे ये देखें EPS में ये एक्टिव में नज़र आ रहा है ये वाला। यहाँ से ये देखें ये EPS में कैन में ये एक्टिव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये इंजन में भी ये कोड आ रहा था, ABS में भी ये कोड आ रहा था U0131, EPS में भी ABS में भी आ रहा था। जिस वक्त गाड़ी मैंने चेक की थी 121 का कोड भी इसमें आ रहा था, लेकिन गाड़ी हमारे पास जिस फॉल्ट की वजह से आई थी वो ये थी कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो था वो सख्त हो गया था, बिल्कुल हार्ड हो गया था स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग पे हमने जब काम किया इसका साथ हमें ये सारी फिटिंग खोलनी पड़ी, यहाँ से ये सारा कुछ यहाँ से खोलना पड़ा। और इसका जो लोकेशन है इसके फ्यूज़ बॉक्स की यहाँ पे इसकी, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाद में आपको इसमें जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए आसानी हो जाती हैं। तो ये इसकी फ्यूज़ बॉक्स की वहाँ पे लोकेशन है। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो इसके स्टीयरिंग का EPS के इसमें जो लगे हुए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, इसमें एक मॉड्यूल इसका वहाँ पे लगा हुआ है और एक मॉड्यूल इसका बाहर लगा हुआ है। बाहर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो EPS का मॉड्यूल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी है जी हमारे पास, ठीक है, RVR है, ठीक है, मिस्टर बुशी की। और मैं आपको ये गाड़ी के साथ चेक करा लेता हूँ। आउटलैंडर है, ठीक है, ये इसका इंजन रूम है और ये EPS का मॉड्यूल है इसका RVR में। आउटलैंडर का EPS का ये मॉड्यूल है। करंट वगैरह हमने जो यहाँ पे चेक करने थे, इसमें मेन करंट वगैरह नहीं आ रहा था, ठीक है। जो हमने जिस वक्त काम इसका स्टीयरिंग का वो किया, उसके बाद फॉल्ट इस वजह से आया कि जितना इंजन रूम है सर्विस स्टेशन वालों से इन्होंने पानी मरवाया। पानी मरवाने के बाद गाड़ी में ये मसला आया। मसला इसलिए आया जिस वक्त इसके EPS के मॉड्यूल में यहाँ में इसमें पानी गया, ये हमने खोला, इसमें पानी गया हुआ था, ये शॉर्ट हो गया। इसने शॉर्ट की वजह से अंदर का जो फ्यूज़ बक्सा था, एक तो ये बाहर लगा हुआ है, अंदर जो कैन सिस्टम लगा हुआ है इसका जो फ्यूज़ बक्सा है वो इसने शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमें वो रिपेयर करके प्रोग्रामिंग इसकी करवानी पड़ी। और EPS के मॉड्यूल और ये सारा हमने इसकी प्रोग्रामिंग करके इसको तैयार किया। ये यहाँ पे इसका इस जगह पे ये कवर खोलेंगे, ये सारा कुछ यहाँ से खोल के यहाँ से हमने इसका फ्यूज़ बक्सा निकाला और उसको जब अंदर से देखा तो वो हीट के साथ अंदर उस हीट के साथ सारा फ्यूज़ बक्सा इसका डैमेज हो गया था शॉर्टेज की वजह से। ये हमने चीज़ें की। अब यहाँ पे देखें, ये तो जापान में लिखा होता है सारा, इस तरह समझ नहीं आता, लेकिन आप पाकिस्तान में EFI गाड़ियाँ खोलें तो बानट पे देखें, उसके ऊपर बाकायदा वार्निंग का वो लिखा होगा कि इंजन पे पानी नहीं मारना, प्रेशर का। सर्विस स्टेशन का पानी जो होता है प्रेशर वाला, वैसे भी पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर गाड़ी कोई मसला ना करे, ये कंपोनेंट जो होते हैं, जो इसके जितने भी होते हैं या जॉइंडर होते हैं वायरिंग के, इसमें उस वक्त पानी रह जाता है, वो पानी प्रॉपर बाहर नहीं आता। देखें इसका ECM भी यहाँ पे लगा हुआ है,
ठीक है ना। पीछे ABS भी इसका वो लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज़ बक्सा भी लगा हुआ है। अगर इसमें पानी लगता है तो पानी फिर इस तरह करता है, उस वक्त तो गाड़ी में बाज़ औक़ात मसले नहीं आते हैं, लेकिन कुछ टाइम चलते हैं, पानी जब खुशक होता है, थोड़ा थोड़ा पानी लगता है फ्यूज़ में, कंपोनेंट में, किसी भी जॉइंडर में, तो वो खुशक होने के बाद हमेशा गाड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वो हम जो हमारे जो मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं उनके लिए भी बड़ा मसला बना देती है, क्योंकि वो शार्टेज, वो जो मिस वो होता है वो उसमें पकड़ा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल होता है। सारे लोग फिर इसके कंपोनेंट निकाल कर उसमें WD-40 स्प्रे वगैरह मारते हैं और फिर जाके इसको क्लियर करते हैं। ये कोड हमने जी क्लियर कर दिया था। इसका स्टीयरिंग इसका बिल्कुल फ्री हो गया, हमने स्टीयरिंग बिल्कुल इसका सही हो गया, इसमें कोड वगैरह सारे क्लियर हो गए। एक इसमें कोड ये आ रहा है क्योंकि इसका जो मल्टीमीडिया था, ये हमारे जो ये कस्टमर हैं वो कह रहे हैं कि मल्टीमीडिया किसी वक्त काम नहीं करता, और यहाँ से उन्होंने एयर बैग के लिए थोड़ा एयर बैग की लाइट उन्होंने बंद की है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें भी इसका मंगवा रहे हैं, मल्टीमीडिया भी इसका चला रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी के फॉल्ट थे वो क्लियर हो गए, वो हमने गाड़ी चला ली। मॉड्यूल भी हमने गाड़ी का यही तैयार कर दिया था, और फ्यूज़ बक्सा भी इसका यही करता है। मॉड्यूल हमने साफ़ किया, जो शार्टेज आई थी उसमें थोड़ा सा एक IC डैमेज हुई थी, जो हमने रिपेयर करवा के और उसके बाद सारी प्रोग्रामिंग वगैरह करवा के हमने इस गाड़ी को तैयार कर दिया, इस पर राउंड वगैरह लगा दिया, ट्रैक्शन वगैरह सारा कुछ इसकी क्लियर हमने करवा ली है। तो हमारी ये वीडियो आपके साथ इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि इंजन रूम में आप कोशिश किया करें कि पानी ना मारें। अगर मजबूरी बन जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत कोशिश किया करें कि इंजन रूम में सर्विस स्टेशन वालों को रोक दिया करें कि पानी ना मारें, बाद में काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि हमने जब इसका फ्यूज़ बक्सा और इसका स्टीयरिंग के मॉड्यूल और सारा ये पूरा सेट मालूमात की, तो वो तकरीबन कोई 2 लाख के अराउंड तकरीबन ये सारा सामान मिल रहा था इसका। इस पर अभी तो हमने चला, ये अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी इनकी ये क्लियर हो गई है, काफ़ी बचत भी हो गई है इसमें। और अभी गाड़ी का ये आएगा, हमने एंगल वगैरह इसका ये फिट करेंगे, मल्टीमीडिया इसका चला देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद गाड़ी उनके हवाले कर देंगे। तो यही थी U0131 पे। U0131 का ये जो कोड आता है, ये कैन सिस्टम के उस पर आ जाता है, और इसमें ज़्यादा अक्सर इसके जो कोड ये आते हैं तो इसका ये मॉड्यूल जो होता है स्टीयरिंग वाला, ये ख़राब हो जाता है। लेकिन आपने उसके साथ पहले ये तसल्ली कर देनी है, अगर इस तरह कभी पानी मारा हो गाड़ी पे, तसल्ली कर देनी है वायरिंग की और फ्यूज़ बक्से की, उसके बाद आपने इसको मॉड्यूल फिट करना है। तो इंशाल्लाह भी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।